नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिलाषा बहारानी हूँ। मैं न्यू रेटिना आई केयर इंस्टीट्यूट हैदराबाद में कैटरेक्ट सर्जन हूँ। ये हमारी आँख है। ये जो आगे का पोर्शन है इसको कॉर्निया बोलते हैं या फिर आँख का हीरा। ये हमारा लेंस है, ठीक है। ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी होता है और जो भी हम देखते हैं वो सीधे रेटिना के ऊपर या आँख के पर्दे पे फोकस करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस लेंस का प्रोटीन सूखने लगता है और धीरे धीरे इसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है। अब आप जो भी देख रहे हैं वो पर्दे के ऊपर फोकस नहीं होता है और इसीलिए आपको धुंधला दिखने लगता है। कई बीमारियां, आँख की बीमारियां जैसे कि यूवियाइटिस या फिर दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या कभी कभी जेनेटिक वजहों से कैटरेक्ट जल्दी भी आ सकता है। शुरुआती स्टेजेस में कैटरेक्ट एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि आपको कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। आप एक रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कैटरेक्ट अभी शुरू हुआ है। ये शुरुआती स्टेज में आप चश्मा लगा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत आने लगती है। रात को दिखाई नहीं देता है या फिर रोशनी आपको बर्दाश्त नहीं होती है। इसका मतलब कि कैटरेक्ट थोड़ा बढ़ चुका है और अब ऑपरेशन करने का स्टेज आ गया है। कई बार अगर हम डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं जाएं तो मोतिया से अंधापन भी हो सकता है। कैटरेक्ट अगर शुरुआती स्टेज में है, मोतियाबिंद बिल्कुल ही हल्का सा है, तो कई बार आप चश्मा पहन के भी कुछ समय तक काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम करने में दिक्कत आ रही है या फिर रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, रात को सही से दिख नहीं रहा है या फिर आप रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना चाहिए। तो पहले तो कैटरेक्ट आपको है या नहीं है ये आप डॉक्टर के पास चेकअप करने जब जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट का इलाज फेको एमल्सिफिकेशन ऑपरेशन से होता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें कि ये लेंस को अल्ट्रासाउंड से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आँख से निकाल दिया जाता है और एक दूसरा लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस, आँख के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, एक बार किया तो दोबारा कभी भी कैटरेक्ट नहीं आता है। फेको एमल्सिफिकेशन ऑपरेशन टॉपिकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि आँख को ड्रॉप्स डाल के सुन्न किया जाता है। कोई सुई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और आँख से खून भी नहीं निकलता है। ये 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है और ये एक वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर है, यानी कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर चल के आते हैं और चल के जा सकते हैं। क्योंकि खून नहीं निकलता है इसलिए आँख पर पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपने पेशेंट्स को काला चश्मा लगा के उसी समय वार्ड में भेज देती हूँ। अगर आप कोई खून पतला करने की गोली खा रहे हैं तो वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बिना सुई के करते हैं तो ब्लीडिंग का कोई रिस्क नहीं होता है। शुगर का टेस्ट, वायरल मार्कर्स और ईसीजी किया जाता है हर एक पेशेंट के लिए। ऑपरेशन के दिन आप नाश्ता करके हॉस्पिटल आ सकते हैं और उसके बाद आपको वार्ड में भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पुतली बड़ी करने के ड्रॉप डालते हैं और आँख को सुन्न करने के ड्रॉप डालते हैं। एक बार पुतली बड़ी हो गई तो आप कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। जैसे बताया ये 10-15 मिनट का ऑपरेशन है और उसके बाद आपको वापस वार्ड में भेज देंगे। वहाँ पे नर्स आपको ड्रॉप्स डालेंगे और शाम तक हॉस्पिटल में रह के आप वापस घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद जैसे आपको पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स का शेड्यूल बताया है, यानी कि ऑपरेशन के बाद के जो आई ड्रॉप्स हैं उनको समय पर डालना चाहिए। जो भी आपको आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं उनको साबुन से हाथ धो के आई ड्रॉप डालना चाहिए और कोई भी ड्रॉप मिस नहीं करना चाहिए।
ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक सिर से नहीं नहाना चाहिए, 1 हफ्ते तक किचन में खाना नहीं पकाना चाहिए या फिर स्विमिंग नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए पानी में। आँख को पानी और धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। कभी भी आँख को मलना नहीं चाहिए एटलीस्ट 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद आपके डॉक्टर फिर आपका चेकअप करेंगे और उनके कहने के बाद आप सिर से नहा सकते हैं और जैसे आप ऑपरेशन के पहले थे वैसे रह सकते हैं। जिन लोगों की आँख में मोनोफोकल लेंस लगा हुआ है उनको 3 से 4 हफ्ते के बाद नज़दीक का चश्मा यानी कि पढ़ने का चश्मा दिया जाता है। ये ऑपरेशन, कैटरेक्ट ऑपरेशन, इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ पॉलिसी है तो आप हॉस्पिटल को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं ऑपरेशन के पहले। जैसे कि मैंने बताया, कैटरेक्ट को फेकोइमल्सिफिकेशन से साफ करके आँख के अंदर इंट्राओक्यूलर लेंस या IOL लगाते हैं। बिना इंट्राओक्यूलर लेंस के साफ साफ नहीं दिखता है। इंट्राओक्यूलर लेंसेज के कुछ टाइप्स होते हैं, एक मोनोफोकल, मल्टीफोकल और टोरिक। अगर आपकी आँख में मोनोफोकल लेंस लगा हुआ है तो दूर का आपको साफ दिखेगा, ऑपरेशन के बाद दूर का आपको बिना चश्मे के साफ दिखेगा, लेकिन नज़दीक का देखने के लिए या पढ़ने के लिए या कोई सिलाई कढ़ाई करने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी आँख में मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है तो दूर का और पास का आपको बिना चश्मे के दिखता है। आपकी चश्मे के ऊपर जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मल्टीफोकल लेंसेज हर एक के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। अगर आपको आँख में कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि आँख का जो आगे का पोर्शन होता है कॉर्निया, उसमें अगर आपको कोई स्कार है या फिर आपको काला मोतिया या ग्लोकोमा है या शुगर की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी है, रेटिना आपका कमज़ोर है, या आपको यूवियाइटिस है, आँख के अंदरूनी लेयर्स में सूजन है, या एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन है, तो ऐसे केसेस में मल्टीफोकल IOLs नहीं लगाना चाहिए। इससे ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब मैं आपको टोरिक लेंसेज के बारे में बताती हूँ। अगर आपकी आँख का आकार यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि जो आगे का जो कॉर्निया है उसकी गोलाई यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा नंबर आँख में आ जाता है जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म या सिलिंड्रिकल पावर बोलते हैं। अगर सिलिंड्रिकल पावर करेक्ट करना है तो नॉर्मल मोनोफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज से नहीं होता है। इसके लिए आपको टोरिक इंट्राओक्यूलर लेंस आपकी आँख में लगेगा, तब आपको दूर का साफ साफ दिखेगा। अगर आप मल्टीफोकल IOL के लिए सूटेबल हैं और आपको सिलिंड्रिकल पावर या एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको मल्टीफोकल टोरिक लेंस से ही साफ साफ दिखेगा। तो ये आपके डॉक्टर आपके चेकअप के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से जो आपको कैटरेक्ट और कैटरेक्ट ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिली है वो आपके लिए उपयोगी होगी।